ध्यान देना मेरे भगवत प्रेमियों, कल आप लोगों ने बड़ा ही सुंदर पावन आख्यान श्रवण किया। जगत नियंता परमात्मा का अवतार कहाँ हुआ? जेल में। अच्छा, जेल में व्यक्ति कब जाता है? जब महाराज गलत कर्म करता है, हा? गलत कर्म करता है तब जेल उसको मिलती है। लेकिन जब टेढ़ी टांग वाले कन्हैया की लीला भी बड़ी निराली है, विचित्र लीला है। इनका जन्म ही महाराज जेल में हुआ और चित्त की चोरी करने के लिए महाराज बाहर गए। अच्छा, जिस समय पर भगवान जेल खाने में प्रकट भये उस समय पर देवकी और वसुदेव के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां लगी हुई थी। ध्यान देना। और बड़े बड़े ताला लगे हुए थे, फाटक बंद थे, पहरेदार पहरेदारी कर रहे थे। और जिस समय पर मेरे ठाकुर ने, मेरे कन्हैया ने अवतार लिया है ना, उस समय पर महाराज सारे बंधन खुल गए। पैरों की बेड़ियां, हाथों की हथकड़ी टूट गई। आज काफी दूर दूर से भक्त लोग आ रहे हैं, हमारे भैया कथा के प्रेमी लोग, सभी का स्वागत है इस धर्म के पंडाल में। आ जाइए। बड़ी सुंदर सुंदर झांकियों के साथ में आज गोवर्धन लीला की पवित्र पावन कथा होगी। ग्राम दुबहा के भक्त पधारे हैं और तुरसिया से भी आए हैं, और तुरसिया के पास में जो झाला है वहां से सरदार जी आए हैं। बहुआ से भी लोग पधारे हैं, गुलरिया परवस्त नगर से भी आए हुए हैं। और आप सभी का स्वागत है भैया इस बेला की पवित्र भूमि पर। इसी प्रकार से महाराज गांव की शोभा, क्षेत्र में प्रभु की चर्चा होती रहे। मैं तो पुनः पुनः यही प्रयास करने का परिश्रम कर रहा हूँ। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और आपके मध्य में इस समय कुइया मदारपुर से भी लोग आए हैं। ये हमारा सौभाग्य है जो सभी भक्तों का दर्शन प्राप्त हो रहा है, धन्य है। ध्यान दें। तो जब जेल में अवतार हुआ तब जितने भी विरोधी थे वो सभी महाराज घर्राटा बजा करके सो गए। हाथों की हथकड़ी, पैरों की बेड़ियां टूट गईं और महाराज भक्त को समझा दिया कि मुझे गोकुल में पहुंचा दो। वसुदेव जी ने लाला को लेकर के गोकुल में जाकर के छोड़ दिया। ध्यान से सुनना। और ये वहां से माया रूपी कन्या लेकर के जेल में पुनः आ गए। और जैसे ही वह कन्या लेकर के आए तो महाराज हाथों की हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, और वो कन्या ने रुदन करना शुरू कर दिया। अंतरी मंत्री संतरी खंतरी पहरेदार नातेदार रिश्तेदार सब जाग गए। साथियों, इस कथा का तात्पर्य क्या हुआ? दुनिया के लोग कितना भी तुम्हें मुसीबत में जकड़ दें, लेकिन यदि तुम्हें परमात्मा पर पूर्ण भरोसा है, उस परवरदिगार पर पूरा भरोसा है, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। विरोधी सोते रह जाएंगे, है ना भैया? विरोधी सो जाएंगे और तुम्हारा काम परमात्मा सफल कर देगा। अच्छा, कन्या को लेकर के आए। कन्या क्या है? वो माया है। माया को लेकर के आए। जब आए थे तो महाराज माया को लेकर आए। माया शीश पे धारण की तो भगवान को भी महाराज थोड़ा रोना आ गया। देखो तो, हमें छोड़ दिया, माया को बटोरे ले जा रहे हो अपने घर पर, जाओ फिर से तुम्हारे दुश्मन जाग जाएंगे। जब जब व्यक्ति भगवान को छोड़ करके माया बटोरने लगता है तब तब दुनिया वाले उसके जानी दुश्मन बन जाते हैं भैया। अच्छा, लक्ष्मी जो जगह ठहरती है भैया, लक्ष्मी दो जगह ठहरती है। एक तो भगवान श्री नारायण के चरण कमलों में, एक तो भगवान के चरणों में लक्ष्मी वास करती है। जिसके घर पर भगवान श्री सच्चिदानंद नारायण की पूजा पाठ भजन कीर्तन आनंद से महाराज प्रभु चर्चा होती है, उसके घर से महाराज लक्ष्मी कभी दूर नहीं जाती। उसके घर में लक्ष्मी का बसेरा रहता है। दूसरे जगह लक्ष्मी कहाँ रहती है? उल्लू के ऊपर। भाई, लक्ष्मी का वाहन भी उल्लू है। उल्लू पर भी महाराज लक्ष्मी बैठती है। लेकिन आपने देखा होगा, जो लक्ष्मी भगवान के चरणों में रहती है वो होती है सात्विक, और जो लक्ष्मी महाराज मूर्खों के पास होती है वो उनको उल्लू बना करके उड़ जाती है, वो टिकती नहीं है। इसलिए कहा गया है कि यदि तुम्हें सात्विक लक्ष्मी चाहिए तो अपने घर में महाराज प्रभु की चर्चा का पठन पाठन शुरू कर दीजिए। लिखा है
कि माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे तब माया चेरी होई कबीरा, माया चेरी हो। करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होती है, बहुर करेगा कब मेरे भैया, बहुर करेगो कब। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। माया को सब कोई भजे पर माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। अरे माया तो महाराज प्रभु की महाराज शक्ति है। यदि तुम नारायण के हो जाओगे तो माया तुम्हारा बसेरा नहीं छोड़ेगी, तुम्हारे घर पर निरंतर रहेगी। इसलिए महाराज भगवान के चरणों को पकड़ लीजिए, लक्ष्मी से भंडार भर जाएंगे। ध्यान देना। अच्छा, कन्या ने जब रुदन करना प्रारंभ किया तो जितने भी सैनिक थे दौड़ करके कंस के पास में गए। महाराज की जय हो। कंस ने पूछा क्या बात है? तो कहा महाराज, महाराज गजब हो गया, उस 8वें गर्भ ने जन्म ले लिया है। कंस ने कहा चलो, और महाराज दौड़ता भागता जेल के अंदर आता है, कहने लगा देवकी तेरे 8वां गर्भ ने जन्म लिया है, ला मुझे ये संतान, मैं इसका वध कर दूंगा। सोई देवकी हाथ जोड़ी के बोली भैया भैया ये तो कन्या है, कन्या को मारना जघन्य अपराध होता है। कंस ने कहा कन्या अरे ये कन्या है, मैं इतना बड़ा अपराधी नहीं हूं, मैं इस कन्या का वध नहीं करूंगा। और चल दिया। तब तक एक साथ में सैनिक चल रहा था, उसने कहा महाराज बहुत बड़ी भूल कर रहे हो आप, यदि आपने इस कन्या को छोड़ दिया तो बसदेव जी जहां इस कन्या का आगे चल करके विवाह करेंगे तो दामाद और बेटा में कोई ज्यादा अंतर हो तो नहीं, कहीं बसदेव की दामाद ने आपको मार डाला तब क्या करोगे? कंस ने कहा बात तो तुम ठीक कहते हो, और मूर्ख और शंख जो दूसरे की फूकन से बजत, इनमें अपना विवेक नहीं होता। कंस एकदम लौट पड़ा, कहने लगा बात सही है। कन्या को देवकी के महाराज गोद से छीन करके जैसे ही पत्थर पर पटकना चाहा, सोई वो तो हाथ से छूट गई और महाराज आकाश में चली गई। चमकते हुए अष्टभुजी देवी बोली अरे दुष्ट पापी अपराधी, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने के लिए 84 कोस के ब्रजमंडल में महाशक्ति ने अवतार धारण कर लिया है। कंस ने कहा ये तो साक्षात जगदम्बा है। कंस ने कहा माता जी मुझे ये बताओ किस गांव में हुआ है? कहा ये नहीं बताऊंगी। और वो देवी वहां से अंतर ध्यान हो गई, सीधे विंध्य पर्वत पर विंध्यवासिनी नाम से जानी जाती है। साल में जो 2 बार नवदुर्गा व्रत आते हैं उन्हीं माता के हैं। ध्यान देना, ये भगवान की साक्षात शक्ति है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? ये माया किसी की पकड़ में नहीं आती।
इस माया ने जन्म कहाँ लिया? गोकुल में, यशोदा के पास। और यशोदा के पास नहीं ठहरी, वसुदेव जी ले आए। वसुदेव के पास नहीं ठहरी, देवकी की गोद में गई। और देवकी की गोद में नहीं ठहरी, कंस के हाथ में गई। और कंस के हाथ में भी रुक नहीं पाई, महाराज छिटक गई। तो माया पकड़ में नहीं आती, इस सारे जगत को नाचना चाहती है? कि सब जग को रही नचाई, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाई, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाई, हरि माया जादूगरनी। तालियों की सेवा करते हैं। रही नचाई, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाई, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रखाई, हरि माया जादूगरनी। कोई जाको पारन पावे, या सबको नाच नचावे। 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 दुख में सुख को दिखलाई, हरि माया जादूगरनी। जय हो। बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाचे। जाके बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र बर नाचे। जाके बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाचे। जाके बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र बर नाचे। वही व्यक्ति बचता है जाको सतगुरु ले बचाई, हरि माया जादूगरनी। जाको सतगुरु ले बचाए, हरि माया जादूगरनी। यदि इस माया से बचना है तो एक ही तरीका अपनाओ, क्या? जब पंथन कोई सूझे, अब जाई गुरु जी से बूझे। जब पंथन कोई सूझे, तो जाई गुरु जी से बूझे। जब
जब पंथन कोई सूझे तब जाई गुरु जी से बूझे। जब पंथन कोई सूझे तो जाई गुरु जी से बूझे। बचबे को कौन उपाय हरि माया जादूगरनी। बचबे को कौन उपाय हरि माया जादूगरनी। के पास में भक्त गया और पूछा, गुरुजी इस माया के चक्कर में पड़ करके भगवान को मैं भूला बैठा हूँ। ये माया मुझे बहुत सताती है, भगवान का भजन नहीं हो पाता। गुरुजी कोई तरीका बता दो। तो गुरुजी ने एक तरीका बताया। क्या? जो राम नाम नित बोले सो जासे निर्भय डोले। जो राम नाम नित बोले तो जासे निर्भय डोले। जो राम नाम नित बोले सो जासे निर्भय डोले। जो राम नाम नित बोले तो जासे निर्भय डोले। कई सतगुरु गए बताई हरि माया जादूगरनी। कई सतगुरु गए बताए हरि माया जादूगरनी। नहीं और कछु बस मेरो राजेश चरण को छेरो। नहीं और कछु बस मेरो ये देश चरण को छेरो। नहीं और कछु बस मेरो राजेश चरण को छेरो। नहीं और कछु अब मेरो ये दास चरण को छेरो। गुरु कृपा पे बलि बलि जाऊं हरि माया जादूगरनी। गुरु कृपा पे बलि बलि जाए हरि माया जादूगरनी। गुरु कृपा पे बलि बलि जाऊं हरि माया जादूगरनी। गुरु कृपा पे बलि बलि जाए हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाई हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल दिखाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाई हरि माया जादूगरनी। कहीं सबको खेल दिखाए हरि माया जादूगरनी। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो।